इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आ रही है, जहां विशालगढ़ पर एक भयानक घटना हुई है, जहां प्रशासन ने आदेश दिया था कि वहां के अतिक्रमण को हटाया जाए। कई मुस्लिम परिवार वहां पर रह रहे थे, जिसे अतिक्रमण कहा गया। उस पर छत्रपति शाहू जी महाराज, जो कि वहां के कांग्रेस के सांसद हैं, उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने समर्थकों के साथ वहां पर कूच किया। उनके समर्थकों का नारा था, विशालगढ़ मुक्त करो। पालिका प्रशासन के होने के बावजूद उनके समर्थकों ने अतिक्रमण को तोड़ना शुरू कर दिया। साथ ही मस्जिदों पर हिंदू समाज द्वारा हथौड़ा चलाया गया। इसके बारे में आज विधायक असलम शेख और अमीन पटेल क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो घटना यहाँ पे महाराष्ट्र में घटी है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र को शोभा देने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर खास करके शिवाजी महाराज को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश में नहीं तो पूरी दुनिया में मानते हैं। शिवाजी महाराज की प्रेरणा पूरी दुनिया लोग उनसे लेती है। शिवाजी महाराज ने महिलाओं का किस तरीके से आदर किया, किसानों का किस तरीके से आदर किया, गरीबों को किस तरीके से मदद की, ये पूरी दुनिया में लोग प्रेरणा देते हैं। आज उनके नाम को लेके महिलाओं को मारना, बच्चों को मारना, वहाँ की इबादत गाहों के ऊपर, धर्मस्थलों के ऊपर इस तरीके से हरकत करना, ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। और खास करके पुलिस कर्मचारियों को मारना और वहाँ पे पुलिस अधिकारी के जो बड़े ऑफिसर उनके सामने इस तरीके की घटना होती है और उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बड़ी ही शर्मनाक बात है। महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस पूरे देश में एक नंबर की पुलिस है। इसकी तुलना स्कॉटलैंड पुलिस से होती है। अगर उनका हाल इस तरीके से होने लगा तो आम जनता के बीच में सिक्योरिटी क्या रह जाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। डीजी मैडम से क्या मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, डेफिनेटली डीजी मैडम ने कहा है कि हमने कार्रवाई की है, हमने कई लोगों को अटैक किया है और कोर्ट ने जो है पुलिस कस्टडी भी दी है। लेकिन मसला ये है कि इस तरीके के आगे हालात ना बिगड़े, उसके लिए जो है पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। और जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आज अगर वहां पे कोई विजिट करने नेता जा रहा है तो उनको रोकने का काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी तादाद में अगर लोग वहां पे जमा होते हैं और इस तरीके की हरकत करते हैं, ये भी मालूमात उनको होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले चुनाव में कहीं पराजित उनकी हुई, हार हुई है, तो इस दिशा में उनको ले जाना है क्या, कि अपने कामों के बल पे उन पे जाना है या इस दिशा में जाना है, ये महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता को तय करना है। वजह क्या लग रहा है? क्योंकि इंक्रोचमेंट का जो मसला है लंबे समय से है, कोर्ट में भी पेंडिंग है 2022 से। क्या वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, वोट बैंक का मामला है, क्या लगता है? देखिए, इंक्रोचमेंट मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के पूरे देश में इंक्रोचमेंट का मसला है। लेकिन अगर कहीं इंक्रोचमेंट होता है तो उसके ऊपर एक प्रक्रिया है, उस हिसाब से उनको नोटिस दिए जाए, उनसे उनकी बातें सुनी जाए। अगर सही नहीं है तो उनको डेमोलिश किया जाए। और डेमोलिश करने के लिए जो है अपने पास यंत्रणा है, कलेक्टर डिपार्टमेंट है, बीएमसी डिपार्टमेंट है, वो तोड़ेगी। अगर कोई गलत काम करता है उसको अगर साधारण जनता जाके अपने हाथ से तोड़ने लगे, अगर कोई मर्डर कर देता है तो उसको हर आदमी जो है बदला लेने के लिए रोड पे मारने लगे, तो फिर कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन की जरूरत क्या है? एक हमारे यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत ही कार्रवाई होगी ना। इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर कानून अगर लोग हाथ में उठाने लगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनी। मैं और हमारे साथी एमएलए और माजी गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख जी ने रश्मि शुक्ला मैडम से और संजय सक्सेना साहब से मुलाकात ली। विशालगढ़ के अंदर जो दर्दनाक वाकया हुआ है, जो इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, जो इस महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता, इस देश को शोभा नहीं देता है। महाराष्ट्र सूफी संतों की भूमि है। यहाँ पर शिवाजी महाराज के नाम पर अमर और शांति की बात होती है, मगर ये जो वाकया हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। जो लोगों ने इसके पीछे है उनको सबको सामने लाना चाहिए, सब पे कार्रवाई होना चाहिए। डीजी मैडम और संजय सक्सेना जी ने हमको आश्वासन दिया है कि तकरीबन 18 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, केस रजिस्टर हुए हैं और भी लोगों को ढूंढ रही है पुलिस। जो लोग इसके अंदर दोषी है उनके ऊपर उन लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। हमारी एक ही मांग है कि इस तरह के हादसे मुंबई और महाराष्ट्र में होने नहीं चाहिए। महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस इस देश में नहीं बल्कि दुनिया में प्रथम शैली में आती है और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि ऐसे कोई वाकया न हो जिससे कौमी तनाव हो, जिससे एक दूसरे के बीच में इंतशार फैले। हमारी मांग यही है, सबकी मांग यही है, पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी मांग ये है कि ऐसे वाक्य की कड़ी निंदा होना चाहिए और ऐसे लोग जो इस समाज के अंदर बांटना चाहते, बंटवारा करना चाहते, भय फैलाना चाहते, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं,
उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और हम उसी आश्वासन के साथ में लोगों से अपील करते हैं कि वो अमन और शांति बनाए रखे, पुलिस को अपना काम करने दे, और पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आवाज़ इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।